तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेरों से न्यू आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में स्वागत है। आप सभी बोर्ड के विद्यार्थियों का आज की जो है क्लास होने वाली है क्लास 12 वालों के लिए होगी। आप लोगों ने पहला और दूसरा पार्ट पढ़ लिया होगा जो कि चैप्टर का नाम है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कृत्रिम विधि, ठीक है, जनसंख्या, ठीक है, नियंत्रण में कृत्रिम विधि पढ़ेंगे। आपने प्राकृतिक विधि पढ़ लिया था तो हम आज कृत्रिम विधि को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला हेडिंग होगा आपका आर्टिफिशियल मेथड, यानी हम बात कर लेंगे इसको कृत्रिम विधि। किसकी बात करेंगे? कृत्रिम विधि की। तो ध्यान रखिएगा, कृत्रिम विधि जो होता है ये कई प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला आपका है बैरियर यानी कि अवरोधक। क्या होगा? अवरोधक। बैरियर यानी कि अवरोधक। अगर मैं बैरियर की बात करूं यानी अवरोधक की बात करूं तो इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, मेल होंगे और दूसरा क्या होंगे, फीमेल होंगे। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर मेल जो है अवरोधक में किस चीज का प्रयोग करते हैं? कंडोम्स का। किसका? कंडोम्स का प्रयोग करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? निरोध बोलते हैं। निरोध, इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बना किसका होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये बना होता है लैक्टिक। किसका बना होता है? लैक्टिक और रबर का। लैक्टिक और रबर का बना होता है। महिला में क्या क्या चीजें होती हैं? यानी कि स्त्री में डायफ्राम, ठीक है, एक लिक्विड होता है, ठीक है, डायफ्राम गुम, ठीक है, डायफ्रागम। उसके बाद एक होता है सर्विकल कप, जो विजाइना में लगाया जाता है, सर्विकल कप। ठीक है, विजाइना में ये लगाने वाला होता है। अगला होगा वॉल्टस। ठीक है, क्या होगा? वॉल्टस। ठीक, ये हो गया। ये ग्रीवा, ग्रीवा को ढकने का काम आता है। किसको? ग्रीवा को ढकने का काम करता है। इतना मैंने बताया। अब समझिएगा, ये सभी जो हैं इन सभी का प्रयोग एसटीडी, एसटीआई, ठीक है, को बचाने के लिए किया जाता है। एसटीडी, एसटीआई, ठीक है, इनसे बचने के लिए, इनसे बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये रोग हैं एसटीआई और एसटीडी, इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। ठीक है, अच्छा, ये करते क्या हैं ये भी ध्यान में रखिएगा। ये जो अवरोधक होते हैं क्या करते हैं? शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को रोक देते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को रोक देते हैं। किसको रोकते हैं? शुक्राणु और अंडाणु। यहीं भी लिख देता हूं, शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकते हैं। ठीक, अगला जो होगा दूसरा प्रक्रिया, दूसरा होगा इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं आईयूडी। आईयूडी का पूरा नाम क्या होगा? इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इंट्रायूटेराइन डिवाइस याद रखिएगा, पूछा भी जाता है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस से क्या होता है? एक लोकप्रिय तकनीकी है। कैसा है? लोकप्रिय तकनीकी है। ठीक है, इस तकनीक में क्या होता है? डिले किया जाता है, यानी कि स्पेस किया जाता है। ठीक है, यानी दो बच्चों के मध्य स्पेस किया जाता है। तो यहां पर लिख सकते हैं आप, दो बच्चों के मध्य
स्पेस, इसका क्या मतलब है? स्पेस करना, मतलब ये है कि अगर दो लोग हैं यानी कि माता पिता हैं, अगर वो एक बच्चे को जन्म देते हैं तो दूसरे बच्चे को जन्म देने के लिए अगर वो टाइम चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल करके वो दूसरे बच्चों के लिए 2 महीना 3 महीने का टाइम वो ले लेते हैं, यानी कि वो सेक्स की प्रक्रिया भी नहीं कर पाते हैं। अगर वो करते भी हैं तब भी ये नहीं हो पाएगा। अभी क्या क्या चीज़ें होंगी ये भी ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि आईयूडी जो होता है ये कई प्रकार का होता है, तो इसके प्रकार मैंने लिखे हैं। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, इसको बोलते हैं औषधि रहित, पहला हो जाएगा औषधि रहित। ठीक है, औषधि रहित कौन कौन होगा? एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो औषधि रहित होगा तुम्हारा क्या चीज? लिप्स लूप, ये इसमें दवाइयां होती हैं। ठीक है, और क्या होगा? इंसर्ट होगा, लिप्स लूप, और क्या होगा? इंसर्ट होगा। ये दवाइयां करती क्या हैं? तो शुक्राणु, किसको? शुक्राणु का भक्षण करती हैं, शुक्राणु का भक्षण करती हैं, मतलब उसको मार के खा जाती हैं। उसके बाद है बी वाला यानी कि दूसरा, हार्मोन। ठीक है, रिलीजिंग आईयूडी, इसको क्या बोलते हैं? हार्मोन मोचक बोलते हैं हिंदी में, हार्मोन मोचक। अब ये हार्मोन मोचक जो होता है अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स की बात करें कौन आएगा? तो इसके एग्जाम्पल्स में जो आएंगे वो आएंगे क्या चीज? LNG20, और क्या आएगा? प्रोजेस्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, स्टेट्स, प्रोजेस्टेस्ट। अभी देखिएगा, प्रोजेस्टेसर, ठीक है, प्रोजेस्टेट्स ये होता है। ये जो दवाइयाँ होते हैं, ठीक है, इनका भी इस्तेमाल कैसे किया जाता है? अंतःरोपण को रोकने में। किसको? अंतःरोपण को। ठीक है, अंतःरोपण को रोकने में। दूसरा चीज, ग्रीवा को शुक्राणु विरोधी बनाने में, यानी कि ग्रीवा जो होता है उसी को शुक्राणु को मारने में, ग्रीवा को शुक्राणु विरोधी बनाने में, मतलब ये ग्रीवा में ही शुक्राणु को मार देते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा हो जाए, तीसरा हो जाएगा आपका कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, जिसको क्या बोलते हैं? कॉपर मोचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर मोचक आईयूडी। ये क्या काम करता है? इसमें कुछ चीजें और होती हैं कॉपर मोचक, जैसे CUT। ठीक है, कॉपर टी। उसके बाद क्या होगा? कॉपर टी 380, ये भी होगा। उसके बाद क्या होगा? मल्टी। ठीक है, हाँ मल्टी, ठीक है, मल्टी लोडेड, ठीक है, या फिर मल्टी लोड, डायरेक्ट लिखो, मल्टी लोड ना लिखो, मल्टी लोड लिखो। मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375। उसके बाद एक और हो जाएगा जिसको बोलते हैं नोवा टी। ये सब जो दवाएं होते हैं इन सब का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शुक्राणु की गति और शुक्राणु की निषेचन क्षमता को कम करने के लिए इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? शुक्राणु, किसके? शुक्राणु, ठीक है, के गति एवं निषेचन को कम करने के लिए, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। अगला, अब कृत्रिम विधि में, ठीक है, ये दो आपका हो गया,
एक हो गया बैरियर, दूसरा होगा तुम्हारा क्या चीज, आईयूडी। अब तीसरे की बात करते हैं जिसको बोलते हैं ओवल कंट्रासेप्टिव पिल्स। ओवल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है ये कुछ गोलियां होती हैं, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा भी जाता है। तो अगर हम बात करें इनके गोलियों की तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां जिसको हम बोलते हैं ओवल, इसमें लिखेंगे गर्भ निरोधक गोलियां। वो कौन कौन सी गोलियां हैं इसको भी ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि इसमें केवल होता क्या है, तो प्रोजेस्टेरॉन होता है, केवल प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है, यही प्रोजेस्टेरॉन किसका बना होता है, तो बना होता है एस्टेरॉइड्स का। किसका बना होता है, एस्टेरॉइड्स का। किसका बना होता है, एस्टेरॉइड्स का बना होता है। ठीक है, ये कार्य क्या करता है, ये कार्य क्या करता है, जब मादा गोलियों का सेवन कर लेती हैं, वो भी कौन कौन सी गोलियों का सेवन करेंगी अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जो है क्या कर देता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एलएच को जब इन गोलियों का सेवन कर लेती हैं तो यानी कि क्या कर देगा ये, इधर लिख देता हूं। ठीक है, मादा जब गोलियों का सेवन कर लेती हैं, सेवन करना मतलब खा लेती हैं, तब क्या होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन एलएच को, एलएच का फुल फॉर्म क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एलएच को क्या कर देता है, एकदम बढ़िया बकायदे कर देता है, यानी कि एलएच को रोक देता है, एलएच को रोक देता है। और जब एलएच को रोक देता है तो क्या होगा, अंडोत्सर्ग नहीं होते हैं। एलएच को रोक देता है तो इसी कारण अंडो उत्सर्ग नहीं होता है। और जब अंडो उत्सर्ग नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा कि अंतःरोपण भी नहीं होगा। तो ध्यान रखिए क्या करेंगे, अंतःरोपण नहीं होता है। और चीज समझिएगा, कौन कौन सी गोलियां होती हैं एग्जाम्पल के थ्रू, माला डी, माला डी, ये डेली लेने वाले पिल्स है। कब, डेली यानी कि रोज पिल्स, आप इसको डेली लेंगे, कब तक लेंगे, एक सप्ताह, यानी कि रोज लेने वाली है तो एक एक मिनट, 21 दिन, कै दिन, 21 दिन तक डेली लेंगे माला डी को। माला डी ये अभी इस समय कहाँ बनाई जा रही है, तो CDRI में, कहाँ बनाई जा रही है, CDRI में। सी का पूरा नाम क्या होगा, इसको बोलेंगे कंट्रोल, ठीक, क्या बोलेंगे, सॉरी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कहां पे है, तो लखनऊ में। कहां है, लखनऊ में। कहां है,
लखनऊ में। ठीक है, अब लखनऊ में एक और भी चीज़ें हैं जिसको बोलते हैं सहेली, इसका भी वहीं पर बनता है, सहेली भी वहीं बनती है। ठीक है, ये सप्ताह में लेने वाली है, यानी कि एक सप्ताह में लेने वाली है, तो एक बार लेनी पड़ती है, एक सप्ताह में एक बार लेनी पड़ती है, लेकिन इसका प्रभाव अधिक पड़ता है, प्रभाव अधिक पड़ता है जो कि शरीर पर होता है। ठीक है, सहेली नामक जो दवाई है इसका प्रभाव अधिक पड़ता है और माला डी का प्रभाव थोड़ा कम पड़ता है, क्योंकि आपको 21 दिन और कहाँ एक सप्ताह, तो ये मायने रखता है। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया, अगली हेडिंग्स होगी स्किन इम्प्लांट, जिसको बोलते हैं इंजेक्शन त्वच की, यानी कि त्वचा में इंजेक्शन लगाने में। समझिएगा, जैसे मेरी हाथ है, यहाँ पर इंजेक्ट कर देते हैं, छोटा सा यंत्र होता है यहीं पर, उसको बोलते हैं स्किन इम्प्लांट। ये भी छोटा सा इंजेक्शन क्या कर देंगे, जो है सर्जरी करके लगा देंगे, और जब लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा उसमें कोई डॉक्टर एक्सपर्ट या फिर नर्स वगैरह एक्सपर्ट वाली होनी चाहिए। जब उसको लगाया जाएगा नस में तो वो कई सालों तक उसमें पड़ा रहता है, जो कि क्या कर देता है, वो नपुंसकता रोग भी एक प्रकार से क्या कर देता है, मतलब मान के चलिए उत्तेजना पैदा ही नहीं करेगा। ठीक है, जब उत्तेजना नहीं पैदा करेगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि वो आप बच्चे को जन्म दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है, यानी कि मैथुन की प्रक्रिया कर ही नहीं पाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप उस चीज़ को कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं रफ करूं, उसके बाद फिर आगे की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने कहा स्किन इम्प्लांट, तो स्किन इम्प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको पहले बता दिया ये क्या होते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये पिल्स के समान होते हैं। कैसे होते हैं, पिल्स के समान होते हैं। लेकिन ये पिल्स के समान तो होते हैं, इसमें होता क्या है, तो प्रोजेस्टेरॉन होता है। क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन, और भी चीजें होती हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, जिसको एस्ट्रोजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजर कॉम्प्लेक्स, एस्ट्रोजर कॉम्प्लेक्स होती हैं। ये क्या होता है, ये जो दवाइयाँ होती हैं इनका जो है ये नस में इंजेक्ट किए जाते हैं। तो ये लगाए कैसे, जब नस में लगाए जाते हैं तो ये इनकी अवधि होती है 1 से 3 साल तक, मतलब 1 से 3 साल तक वो ये दवाइयाँ काम करेंगी। अगर स्किन इम्प्लांट करते हैं तो 1 से 3 साल तक डिले किया जा सकता है, एक बच्चे और 2 बच्चों के बीच के में गैपिंग किया जा सकता है। ठीक है, इसकी अवधि ये होती है, मैंने आपको ये बता दिया। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा एक प्रक्रिया और है जिसको बोलते हैं शल्य विधि। ठीक है, शल्य चिकित्सा, यानी कि जो उसको बोलते हैं बंधीकरण। क्या बोलते हैं, बंधीकरण। तो आइए इसी में देखते हैं बंधीकरण में क्या होता है। 5वें की बात करेंगे, बंधीकरण की। ठीक है, चलिए इसको भी रब कर देते हैं ना, बंधीकरण। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले कौन आएगा, बंधीकरण, बंधीकरण जो है कहते हैं बद्धी कराई, क्या कहते हैं भैया, बद्धी कराई, वो है। ठीक है, बंधीकरण। ठीक है, स्टेशन। ठीक है, बद्धिकरण, ये 2 प्रकार के होते हैं। बद्धिकरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला क्या होगा, वैस्कोटॉमी। वैस्कोटॉमी क्या होगा, वैस्कोटॉमी। इसमें चीज समझते हैं, जैसे वैस्कोटॉमी की हमने बात किया है, इसमें फिगर्स भी बनेंगे, ध्यान रखिएगा। वैस्कोटॉमिस में
क्या बनेंगे, फिगर्स बनेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं नसबंधी, जो कहाँ होता है, पुरुषों में होता है। दूसरा क्या होगा, ट्यूबिकोटॉमी। ठीक है, नल बंधी। चीजें समझिएगा, नसबंधी और नलबंधी की। ठीक है, यहां पर बात होगी। चलिए देखते हैं। पहली चीज तो मैंने आपको बताया यहां पर कि ये पुरुषों में होता है। ये किस में होगा, पुरुषों में होता है। ठीक है, इसमें जो होता है वास्ट डिफरेंस जो होता है, यानी कि जो शुक्र वाहिनियां होती है, शुक्र वाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, जिसको बोलते हैं बद्धी करना। पहले ये होता था, ये बहुत तगड़ा। ठीक है, लेकिन इसमें और भी चीजें होती हैं। इसमें होती हैं क्या और चीजें, वीर्य तो स्रावित होगा, अगर ये होगा तो वीर्य तो स्राव होगा, लेकिन शुक्राणु नहीं रहेंगे। ठीक, ये हुआ। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूबिकोटॉमी को। ये किस में होता है, तो ये मादा में होता है, यानी कि महिलाओं में। उसके बाद इसमें क्या किया जाता है, फाइलोपियन ट्यूब को, जिसको हम अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी बोलते हैं, फाइलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है। ठीक, इसमें समझिएगा, एमसी का स्राव होगा, लेकिन एमसी का स्राव होगा लेकिन, ठीक है, अंड कोशिका नहीं होंगी। एमसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर आर्तोचक्र, या रजोधर्म, रजोदर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका छोटा सा फिगर होगा, आपके बुक में, बुक से देख करके थोड़ा बना लीजिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मान लेते हैं ये क्या है, टेस्टिस है, जिसको हम विरसण बोलते हैं। अब यहाँ से जो नली निकलेगी उसको हम बोलेंगे वास्कोटॉमी, और यहाँ से क्या होगा, ये पेनिस हो जाएगा, ये पेनिस हो जाएगा, ये पेनिस है, ये हो जाएगा टेस्टिस। ठीक है, यानी कि विरसण, और ये हो जाएगा तुम्हारा शिश्न, और ये हो जाएगा वास डिफरेंस या फिर शुक्र वाहिनी। इसी शुक्र वाहिनी को काट करके दोनों साइड से, इधर से काट करके इसी नस से बांध दिया जाता है दोनों साइड्स को। इसमें टेस्टिस में शुक्राणु बनेंगे, टेस्टिस में शुक्राणु बनेंगे, लेकिन ऊपर पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब शुक्राणु बन करके, ठीक है, शुक्रवाहिनी के जरिए शुक्राशय में जाएंगे नहीं, तो शुक्राशय से क्या करेगा, जो वीर्य होगा वो रिलीज होगा, लेकिन उसमें क्या होंगे, शुक्राणु नहीं पाए जाएंगे। शुक्राणु ये लाखों की संख्या में होते हैं। ठीक है, लगभग 20 लाख के करीब में होते हैं, और ये 7 ml एक बार में रिलीज करता है पुरुष, मतलब एक ढक्कन के बराबर। उसके बाद इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ट्यूबिकोटॉमी की, तो आप जैसे कि जानते होंगे, इस तरीके से फिगर है उनका।
ठीक है, समझिएगा। यही होता है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, यही फैलोपियन ट्यूब को यहां से काट करके इसी नस से इधर से और इसी नस से इधर से काट के बांध दिया जाता है। जब इस दोनों को बांध दिया जाएगा तो एमसी के स्राव तो होगा, इसके साथ साथ में ये भी टूट के गिरेंगे, आंतरिक परत भी, गर्भाशय के आंतरिक परत भी टूट करके गिरेंगे। लेकिन इसमें जो है अंड कोशिकाएं जो होंगी वो यहाँ से निकलेंगी, रिलीज तो होंगी, लेकिन आगे पहुँच नहीं पाएंगी। जब आगे नहीं पहुँच पाएंगी तो क्या कोई, तो इसमें जो है निषेचन की प्रक्रिया होगा? जायज़ सी बात है, नहीं होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए तरीके से। तब तक ले आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो ध्यान रखिएगा, ज़रूर कमेंट में लिखा करिए क्लास कैसी लगे। ठीक है, जाते जाते मैं आपके लिए 2 लाइनें कहूँगा कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत।